पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) को तहरीरी यकीन दहानी कराई है कि 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन के लिए मौजूदा सब्सिडी निज़ाम ख़त्म करके 2027 से एक नया हतफी सब्सिडी निज़ाम नाफिज किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत का कहना है कि नया निज़ाम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और कौमी समाजी व मुआशी रजिस्ट्री के डेटा की बुनियाद पर चलाया जाएगा, ताकि सब्सिडी सिर्फ मुस्तहिक और कम आमदनी वाले सारिफिन तक महदूद रहे। इस इक़दाम का मकसद सब्सिडी के गलत इस्तेमाल को रोकना, शफ़ाफ़ियत बढ़ाना और तवानाई के शोबे में माली दबाव कम करना है। हुकूमत मौजूदा टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी और क्रॉस सब्सिडी के निज़ाम को भी ख़त्म करने का इरादा रखती है। इसकी जगह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मुतारिफ कराया जाएगा, जिसके ज़रिए सब्सिडी की अदायगी ज़्यादा मुअस्सर और शफ़ाफ़ अंदाज में की जाएगी, और इसके लिए एक बैरूनी टेक्नोलॉजी फ़र्म की खिदमात भी हासिल की जाएंगी। इसी दौरान ज़रई शोबे में भी इस्लाहात जारी हैं, जिनके तहत नहरी पानी के इस्तेमाल पर फ़ीस का निज़ाम सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान तक तौसी दिया जा रहा है। ये फ़ीस पहले सिर्फ पंजाब में लागू थी। सरकारी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान जल्द ही IMF से रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत $20 करोड़ की दूसरी किस्त हासिल करने की तैयारी कर रहा है, और इस हवाले से IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को वाशिंगटन में होगा। मज़ीद ये कि हुकूमत आलमी बैंक के ताउन से पानी के इस्तेमाल पर टैरिफ एडजस्टमेंट का नया निज़ाम भी 2027 तक मुकम्मल करने का मंसूबा रखती है। साथ ही आफात से निमटने और माहौलियाती माली खतरात के लिए एक नया फ्रेम वर्क भी तैयार किया जा रहा है, जिसका मकसद वफाक और सूबों के दरमियान बेहतर हम आहंगी पैदा करना है।